प्यारे इन्वेस्टर दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कॉफ़ी कैन पोर्टफोलियो के बारे में। कॉफ़ी कैन पोर्टफोलियो क्या कंसेप्ट है? इसमें ऐसा माना जाता है कि पहले के ज़माने में कॉफ़ी के कैन में आप अपनी वैल्यूएबल एसेट रख के भूल जाते थे और एसेट फिर लगातार अप्रिशिएट करती रहती थी और आखिर में आपको जब भी ज़रूरत पड़ती थी तो उनके वैल्यूएशन इतने बढ़ चुके होते थे कि आपको मदद मिलती थी। ऐसे ही हम यहाँ पे ऐसी कंपनीज, ऐसे स्टॉक ढूंढेंगे जो लगातार पास्ट में अच्छा परफॉर्म करते आ रहे हैं, जिन पे आप भरोसा कर ही सकते हैं कि वो अच्छा परफॉर्म ही करेंगे। और ऐसे पोर्टफोलियो में ऐसे स्टॉक लेके आप भूल जाते हो और वो लगातार अपनी कीमत को, अपनी वैल्यूएशन को बढ़ाते रहते हैं, अप्रिसिएशन होता रहता है। तो यहाँ पे ये पोर्टफोलियो आपके सामने आया है। देखिए, जब भी आप किसी स्क्रीनर को देखने जाते हैं तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये देखना कि या तो हम ये देख लें कि वो कम ज़्यादा महंगा तो नहीं है। तो पी के हिसाब से आपने जब एक बार क्लिक किया तो सबसे ज़्यादा पी वाला सबसे ऊपर दिख रहा है। हमको सबसे ज़्यादा पी नहीं, सबसे कम पी वाले को लेना है, जो सबसे कम महंगा हो कंपेरेटिवली। तो यहाँ पे ब्राइटकम ग्रुप का नाम आया, सेतिया इंडस्ट्री, एसके में एक प्रोडक्ट है, रेडिंगटन है, केआरबीएल है। तो क्या करें, इनको ऐसे ही खरीद लें? नहीं दोस्तों, ये तो गलती करनी ही नहीं है आपको। अब आपको जाके चेक करना है, यहीं पे पहले तो चेक करेंगे कि किस तरीके का परफॉर्मेंस है इनका, और फिर हम उनको खरीदने के बारे में सोचेंगे। जैसे ब्राइटकम ग्रुप आपको दिख रहा है, अशोका बिल्डकॉन, केआरबीएल दिख रहा है। मैंने अशोका बिल्डकॉन को क्लिक किया, बिल्डकॉन को। आपको एक एक करके सारे ही क्लिक करने हैं। 4500 करोड़ की कंपनी है। नीचे जाके हमने उसका मैक्सिमम चार्ट देखा तो हमको पता लगा कि नहीं, अब ये फिर से अपना ऑल टाइम हाई तोड़ने की कोशिश कर रहा है। प्रोज एंड कॉन्स देखे, क्या क्या चीज़ें अच्छी है, क्या क्या चीज़ें बुरी है इस कंपनी के साथ में। फिर इसके कौन कौन से कॉम्पिटिटर्स हैं, पीयर्स कौन से हैं, पीयर्स के हिसाब से इनका वैल्यूएशन, इसका वैल्यूएशन कैसा है, ये नज़र आ रहा है आपको। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे अशोका बिल्डकॉन 12 का पी दिख रहा है, बाकी सब आपको इससे ज़्यादा ही पी रेशो नज़र आ रहा है। फिर उसका नेट प्रॉफिट भी आप देख सकते हैं। यहाँ नीचे हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखने आए तो हमको पता लग रहा है 153 करोड़ से 119 करोड़, 5 से लेके 4, मतलब बड़ा तो नहीं है कुछ खास प्रॉफिट पिछले 10 क्वार्टर में। लेकिन क्या पिछले 10 सालों में हुआ है ऐसा? 10 सालों में हाँ दोस्तों, 11 to 12.5 है, जो कि बहुत इंप्रेसिव नहीं है। 55 करोड़ से प्रॉफिट 364 हुआ है, ये देखने को मिलता है। रिटर्न ऑन इक्विटी बाकी सब हमने यहाँ पे देखा। तो ऐसे करके आप ये देखने वाले हैं कि इस पोर्टफोलियो में जो चीज़ें हैं, पहले तो पी रेशो के हिसाब से सबसे कम महंगी कंपनी को देखा और फिर उनकी क्वालिटी चेक की screener.in में। और अगर आपको और आसान तरीका चाहिए तो trendline.com में जाके स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर कौन से स्टॉक है वो देखा जा सकता है दोस्तों। एक और तरीका रहेगा, वो होगा रिटर्न ऑन इक्विटी के हिसाब से हम इनको रैंक कर लें। तो रिटर्न ऑन इक्विटी को मैंने क्लिक किया तो ये पता लगेगा कि इतने लंबे समय में कौन सी ऐसी कंपनीज है जिनका रिटर्न ऑन इक्विटी हमेशा बहुत अच्छा रहा है। तो उनमें अगर पोजीशन बनाते हैं तो और अच्छा होगा दोस्तों। यहाँ लॉयड मेटल आपको नज़र आ रहा है, आदित्य विजन नज़र आ रहा है, टीसीएस, रेफेक्स इंडस्ट्रीज, एमबी एग्रो, सिल्चर टेक। तो ये कंपनीज आपके सामने आ गई है। तो हम जैसे लॉयड्स को क्लिक करते हैं तो लॉयड्स के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसी क्या बात है जो ये बता रहे हैं। कितनी बड़ी कंपनी है, पहले तो मार्केट कैपिटल को आप देख लेंगे। 30,000 करोड़ की कंपनी है, छोटी कंपनी नहीं है दोस्तों। मैक्सिमम चार्ट देखा हमने, लगातार प्राइस का ग्राफ ऐसे बढ़ता चला गया है। प्रोज एंड कॉन्स में प्रोज बहुत सारे हैं, अच्छी बात है, बहुत सारी। कॉन्स कोई ज़्यादा नहीं दिख रही है आपको, तो वो आप देख सकते हैं। फिर पीयर कंपैरिजन में हमको ये पता लगता है कि जितनी भी मेटल एक्सट्रैक्शन की कंपनीज है उसमें 8.57 कोल इंडिया का पी रेशो है, और यहाँ संतूर मैग्नीज 30 है, जीएमडीसी 14 है। तो ये लॉयड का क्या नज़र आ रहा है, 24 का पी है। तो उस हिसाब से बहुत सस्ती तो नहीं है ये, लेकिन उसका सेल और प्रॉफिट वो चेक करो आप। नेट प्रॉफिट वेरिएंस कितना रहा है, क्वार्टर का वेरिएंस, मतलब क्वार्टर में नेट प्रॉफिट कितना बदला। फिर नीचे जाके सीधे सीधे हम ये चीज़ देख लेते हैं कि पिछले 10 क्वार्टर में प्रॉफिट कितना बढ़ा है। तो आपको दिख रहा है 0.01 से लेके 6.56, कई गुना हो गया दोस्तों। यहाँ माइनस से लेके 332 करोड़ के प्लस तक पिछले 10 क्वार्टर में आ गया। पिछले 10 सालों की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे भी हमको देखने को मिलता है 24 का ईपीएस है, माइनस 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 होते होते 1235 करोड़ ये टोटल निकल के आया है। और पिछले 10 सालों का रिटर्न ऑन इक्विटी 52% का रहा है दोस्तों। तो पी रेशो के हिसाब से
अगर 24 का पी है और 52 का आरओई निकल के आ रहा है तो आरओई पी से डबल है, जो कि बहुत अच्छी बात मानी जाती है। नेट कैश फ्लो की बात करें तो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में माइनस आ रहा है, लेकिन कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी प्लस आ रहा है, तो ये एक थोड़ी नेगेटिव बात मानी जा सकती है। तो ऐसे आप दूसरी भी चीज़ें देखेंगे और उसके बाद एक लिस्ट बनेगी जहाँ से आपको ऐसे स्टॉक मिलेंगे जिनको आप बाय एंड फॉरगेट, आपने खरीदा, रखा और भूल गए। जितने सालों के लिए भूले उतना अच्छा होगा, ये चांसेस बन सकते हैं। लेकिन हमेशा एक चीज़ ये करनी है आपको कि कोई रेडीमेड सॉल्यूशन के पीछे भागना नहीं है, आपको चेक तो करना ही होगा कि अच्छी क्वालिटी के स्टॉक कौन से। तो आप लॉयड देखा, फिर आदित्य विजन देखा, आपने इसके मेक प्रोडक्ट देखा, रेफेक्स देखा, हर एक चीज़ को चेक करते चले जा रहे हैं। और जहां आपको लगता है कि नहीं इसके प्रॉफिट उससे भी ज़्यादा अच्छे से बड़े हैं, इसका पीई रेशो उतना नहीं है, या मार्केट कैपिटल ये 1500 करोड़ की कंपनी है, वो छोटी कंपनी है लॉयड की तुलना में, लेकिन इसका चार्ट भी इस तरीके से बढ़ता चला जा रहा है। इसमें प्रोज है, कॉन्स तो दिख ही नहीं रहे हैं, वेरी गुड। और फिर पी रेशो अगर हम बाकी चीज़ों के साथ कंपेयर करें तो 12 का पी रेशो है, जो कि सेकंड नंबर पे आ रहा है, सबसे सस्ती कंपनी की तरह नज़र आ रही है। फिर पिछले 10 क्वार्टर में जाके हम इनका प्रॉफिट देखते हैं तो हमको पता लगता है 12 से 23, और यहाँ EPS 74 था पहले कभी, फिर 3.62 से बढ़ते बढ़ते 10.58 हुआ है। 10 सालों की अगर बात करें तो 1 से 122, 0.56 से EPS बढ़ के 55 हो गई दोस्तों, ये बहुत ही कमाल की बात है। 10 साल का ROE 43 दिख रहा है, जबकि इसका पी रेशो 12 के आसपास देखा था ना हमने, 12 के आसपास। तो अपने इसका ROE पी रेशो से 5 गुना नज़र आ रहा है दोस्तों, जो कि बहुत बड़ी बात है। 13 का पी और 55 का ROE, तो ये ROE जो हमने देखा है, मैं शायद उसको ROE को एक बार और चेक कर लेते हैं और उस हिसाब से फिर आप डिसाइड कर सकते हैं कि इसमें हम लगातार पैसा टुकड़े टुकड़े में डाल सकते हैं या इकट्ठा पैसा डाल के बाद में धीरे धीरे अपनी पोजीशंस बढ़ा सकते हैं, जैसा चाहे आप कर सकते हैं। 43 का ROE है तो 43/13, सोचिए 3.5 टाइम्स, बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों। वीडियो कैसा लगा, काम का लगा आपको, इससे आपको कुछ मदद मिलती है। मैंने कॉफ़ी कैन पोर्टफोलियो के बारे में बताया कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो एक बार कहीं मुश्किल से साल 6 महीने में टाइम निकाले, एक पोजीशन बना ले और उसको छोड़ दे, लेकिन उनको सबसे पहले यही तसल्ली चाहिए होती है कि जो पैसा लगाया है वो सुरक्षित रहे। तो दोस्तों वही हमने यहाँ पे बताया है। संडे को फ्री वेबिनार है, ज्वाइन कीजिए। थैंक यू।